चंदनपुर नाम के खुशहाल गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसकी बेटी राधा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी। रामू अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसके आड़े आती थी। राधा बेटा, तू शहर से पढ़ लिख कर आई है। मेरा मन था कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा करूं, तुझे अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन इस साल काम बहुत कम है। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आ गई हूँ ना। हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए। हिम्मत तो है बेटा, पर बिना जमीन के किसान क्या करेगा? सुना है सेठ धनराज अपनी बंजर जमीन को ठेके पर दे रहा है, पर उसकी शर्तें बहुत अजीब होती हैं। सेठ धनराज अपने बरामदे में आराम से बैठा है। उसका नौकर भीमू भी वहीं है। मालिक, आपने जो पिछले साल गरीब किसानों से अनाज लिया था, उससे हमारा गोदाम भर गया है और किसान बेचारे भूखे मर रहे हैं। भीमू दिमाग होना चाहिए। वो किसान मेहनत करते हैं और मैं दिमाग लगाता हूँ। इस साल मैंने एक नई शर्त सोची है। जो भी मेरी जमीन मांगेगा मैं उसे मीठा और कड़वा की शर्त पर दूंगा। फायदा सिर्फ मेरा होगा। तभी रामू हवेली में प्रवेश करता है। राम राम सेठ जी। आओ रामू, कैसे आना हुआ? जमीन चाहिए क्या? जी मालिक, सुना है आप जमीन ठेके पर दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा टुकड़ा मुझे भी मिल जाए तो मेरी बेटी और मेरा गुजारा हो जाएगा। जमीन तो मिल जाएगी रामू, लेकिन मेरी शर्त बहुत साफ है। इस बार मैं फसल का आधा आधा नहीं करूंगा। तो फिर क्या शर्त है मालिक? शर्त यह है कि उस जमीन पर जो भी उगेगा उसमें से मीठा हिस्सा मेरा होगा और कड़वा हिस्सा तुम्हारा। अगर मंजूर है तो बताओ। मीठा आपका और कड़वा मेरा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। रामू घर चला जाता है। रामू घर आकर राधा को शर्त के बारे में बताता है। क्या? सेठ ने कहा कि मीठा उसका और कड़वा हमारा। पिताजी, सेठ बहुत चालाक हैं। उसे पता है कि आप गन्ना या कोई फल उगाएंगे जो मीठा होता है, वो सब ले जाएगा और आपको सिर्फ फसल का कचरा मिलेगा। अब क्या करें बेटा, मैंने तो अंगूठा लगा दिया है, ये सोचकर कि सेठ जी दया करके थोड़ा अनाज दे दें। कोई बात नहीं पिताजी, अगर सेठ चालाक है तो आपकी बेटी भी शहर से कुछ सीख कर आई है। हम उस जमीन पर अनाज या गन्ना नहीं उगाएंगे। तो फिर क्या उगाएंगे? हम उस जमीन पर करेले की खेती करेंगे। वे स्वाद में कड़वे होते हैं। महीनों तक रामू और राधा कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। वे खेत में खूब सारे करेले उगाते हैं। गांव वाले हैरान थे कि रामू ने खाने के लिए अनाज क्यों नहीं उगाया। कुछ दिनों में फसल तैयार हो गई। सेठ धनराज और भीमू खेत पर पहुंचते हैं। सेठ बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि उसे बहुत सारा गन्ना या मीठे फल मिलेंगे। ये क्या है? पूरे खेत में तो करेले भरे पड़े हैं। जी मालिक, और जैसा कि आप जानते हैं करेला बहुत कड़वे होते हैं। शर्त के मुताबिक कड़वा हिस्सा हमारा है, इसलिए ये सारे करेले हमारे हुए। अब आप इस खेत में कुछ मीठा ढूंढ लीजिए, वो आपका है। मालिक, यहाँ तो एक भी मीठी चीज नहीं है, सब कड़वा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा नहीं मालिक, यह तो आपकी ही शर्त है। आपने ही कहा था कि कड़वा हमारा। हमने तो बस मेहनत की है। अब हम ये कीमती करेले बाजार में बेचेंगे। सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। रामू और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद रामू फिर से खेती करने के लिए सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मुझे खेती करने के लिए जमीन चाहिए। आपकी जो भी शर्त है वह बता दीजिए। रामू, पिछली बार तुम जीत गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें गांव के पीछे वाला फलों का बगीचा देता हूँ। वहां तुम नए पेड़ लगाओ। इस बार की शर्त बहुत सीधी है। तुम पेड़ लगाओगे, मेहनत करोगे, लेकिन पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और पेड़ के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। शर्त हारने के बाद सेठ धनराज की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हार से ज्यादा उसे एक किसान की बेटी से मिली जिल्लत चुभ रही थी। अब वो ऐसी चाल बुन रहा था जो रामू के परिवार को उम्र भर के लिए उसका गुलाम बना दे। भीमू, वो लड़की शहर से क्या पढ़कर आई है? खुद को बहुत बड़ी समझती है। पिछली बार उसने कड़वा मीठा कहकर मुझे ठग लिया, लेकिन इस बार मैं उसे ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वह चाहकर भी नहीं निकल पाएगी। मालिक, इस बार ऊपर और नीचे वाली शर्त तो कमाल की है। पेड़ पर फल तो ऊपर ही लगते हैं। अब वह चाहे जो भी पेड़ लगाए, आम, अमरूद या जामुन, फल तो ऊपर की डालियों पर ही आएंगे। और शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका, यानी फल आपके और उसकी जड़ें उसकी। कुल सही भीमू, जड़ें तो मिट्टी में दबी रहती हैं। शंभू उन जड़ों का क्या करेगा? वो जड़ों को खाएगा या बाजार में बेचेगा? इस बार तो उसकी सारी मेहनत मेरे गोदाम संगीत में आएगी। रामू घर लौटता है और राधा को नई शर्त के बारे में बताता है। बेटा राधा, मुझे लगता है इस बार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ ने फलों का बगीचा दिया है और शर्त रखी है कि पेड़ के ऊपर का हिस्सा उसका और नीचे का हमारा। अब तू ही बता,
पेड़ के ऊपर तो फल लगते हैं, अगर सारे फल सेठ ले गया तो हमारी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। पिताजी, सेठ को लगता है कि फलों का बगीचा मतलब सिर्फ आम या अमरूद होता है। उसे यह नहीं पता कि प्रकृति ने हमें मिट्टी के नीचे भी बहुत कुछ दिया है। क्या मतलब बेटा? पिताजी, आप बस गांव के बाजार से प्याज और मूंगफली के बीज ले आइए। हम उस बगीचे में ऐसे फल और सब्जियां उगाएंगे जो जमीन के नीचे बढ़ती हैं। पर बेटा, वो तो फलों का बगीचा है। पिताजी, बगीचा वो होता है जहां मेहनत से कुछ उगाया जाए। सेठ ने पेड़ कहा है, पर यह नहीं कहा कि कौन से। आप बस देखते जाइए। इस बार सेठ जी अपनी ही शर्त पर आंसू बहाएंगे। अगले कुछ महीनों तक रामू और राधा ने उस बगीचे को स्वर्ग बना दिया। राधा ने तकनीक का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों बाद सेठ धनराज वहां आया। हाँ भाई रामू, समय पूरा हुआ, चलो शर्त पूरी की जाए। जैसा कि तय हुआ था, पेड़ और पौधों के ऊपर का सारा हिस्सा मेरा है। जी बिल्कुल सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले जा सकते हैं। अरे यह क्या बदतमीजी है, इन पत्तों में तो एक भी फल नहीं है। रामू, फल कहाँ है? क्या तूने फल पहले ही चुरा ली? नहीं मालिक, फल तो अभी वही है जहां उन्हें होना चाहिए। शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका था, तो आपने अपनी पत्तियां और घास ले लीजिए। अब नीचे का हिस्सा हमारा है। पिताजी, खुदाई शुरू कीजिए। रामू कुदाल उठाता है और जमीन खोदना शुरू करता है। जैसे ही मिट्टी हटती है, नीचे से चमचमाती ढेरों मूंगफलियां और बड़े बड़े प्याज निकलने लगते हैं। देखिए मालिक, यह प्याज और यह मूंगफलियां, यह सब जमीन के नीचे उगी है। आपकी शर्त के मुताबिक यह सब हमारी है। आप अपनी घास फूस ले जा सकते हैं। ये धोखा है। तुमने जानबूझकर ऐसी फसल उगाई? तभी गांव का सरपंच आता है। सेठ जी, आज एक बेटी ने साबित कर दिया कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। आपने बरसों से इन गरीब किसानों का खून चूसा है। आज आपकी अपनी ही शर्तें आपके गले की फांस बन गई हैं। अगर अब भी आप नहीं सुधरे तो पूरा गांव आपकी हवेली का बहिष्कार करेगा। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे समझ आ गया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और चालाकी हमेशा नहीं चलती। रामू, आज से वह बगीचा तुम्हारा है और गांव की जमीन पर जो भी किसान मेहनत करेगा, फसल का 2/3 हिस्सा उसका होगा। मैं सिर्फ अपनी जमीन का सही किराया लूंगा, कोई बेतुकी शर्त नहीं रखूंगा।